लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैंने जो जितनी भी प्लान्स की वीडियो बनाई है जिसमें 3-3 हज़ार रुपए के जियो एयरटेल वी के प्लान के बारे में बात की है, तो लोग बोल रहे हैं सागर भाई हम एक स्टूडेंट है, हम एक बार में 3 हज़ार रुपए नहीं दे सकते। कहाँ से आएंगे 3 हज़ार रुपए? और 3 हज़ार रुपए कोई छोटी रकम तो है नहीं। जब बात आती है मोबाइल रिचार्ज कराने की तो भाई हर कोई 3 हज़ार नहीं दे सकता। तो आज मैं बात करूंगा उन लोगों की जो बहुत मिनिमम रिचार्ज कराते हैं। मिनिमम मतलब 100-150 मिल गया बस उसी को रिचार्ज करते हैं। ऐसा नहीं कि उन लोगों के पास पैसे नहीं है, हैं, पर उनके घर से उन्हें उतने ही पैसे मिलते हैं रिचार्ज करने के लिए। उनके साथ क्या होता है, उनको कितने का पड़ता है रिचार्ज, और आखिरकार इन सारे ऑपरेटरों में सबसे सस्ता रिचार्ज कौन देता है? देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं जियो की। जियो का जो सबसे सस्ता प्लान आता है, जो शायद 28 दिन चलता है, वो 209 रुपए का आता है। ये सुनने में बहुत ज्यादा है दोस्तों, लेकिन सुनो, 209 रुपए में आपको 1 GB पर डे मिलेगा 28 दिन के लिए। 209 रुपए इस हिसाब से देखा जाए तो प्रतिदिन का जो आपका चार्ज पड़ता है वो लगभग पड़ता है 7 रुपए 40 पैसे। अब ये सुनने में बहुत कम है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा है जब आप देखेंगे दूसरे ऑपरेटर्स को। तो यहाँ पर जियो मुझे लगता है कि 7 रुपए 40 पैसे एक बहुत ज़्यादा प्राइस है। आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे जैसे मैं दूसरी कंपनियों तक जाऊँगा। अब हम बढ़ते हैं एयरटेल में कितने का आता है प्लान। एयरटेल में यही सेम प्लान दोस्तों 181 रुपए का आता है, यानी कि 181, और ये आपको 30 दिन की वैलिडिटी देता है। इसमें 1 GB पर डे मिलता है, 1 GB पर डे इसमें भी मिलता है। जियो में 209 का है, एयरटेल में 181 यानी 181 रुपीज का है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 6 रुपए कुछ पैसे पड़ते हैं आपको प्रतिदिन के, जो कि जियो के 7 रुपए 40 पैसे से कम है। 1 रुपए का आपको फायदा मिल रहा है यहां पर डे के हिसाब से, यानी कि 30 रुपए का ओवरऑल आपको महीने का पड़ जाता है। तो देखा जाए तो अगर जो सस्ते से सस्ता रिचार्ज कराया जाता है वो एयरटेल सस्ता है, वैलिडिटी भी इसमें 30 दिन की है, तो जियो से सस्ता है ये। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आपको एयरटेल इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें सिर्फ 181 रुपीज देने पड़ेंगे और 28 नहीं पूरे 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। तो मेरी नजर में जियो से बेटर इस सस्ते प्लानों में एयरटेल है। यहां पर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो पता नहीं ये कौन से सस्ते नशे कर रहा है। इसका जो सबसे सस्ता प्लान है दोस्तों, सुन के आप मैं बोले ये ओए मजाक है, इधर ओए इतना मजाक हो रहा है। 1 GB पर डे, 1 GB पर डे 28 दिन के लिए 269 रुपीज का है वोडाफोन आइडिया का, जिसमें ठीक से 5 GB नहीं आया है, नेटवर्क कवरेज भी ठीक नहीं होते, और ये अनलिमिटेड वाला प्लान नहीं है। अनलिमिटेड वाला तो इनका शायद 299 कितने का आता है। मैं तो कहूंगा उसी में फायदा है, आप उसी को करा लो, रात को कम से कम अनलिमिटेड तो मिलेगा, नहीं तो लटके रहोगे फिर आप। लेकिन जो 1 GB वाला प्लान है, जो सबसे सस्ते प्लान की हम बात कर रहे हैं, वहां पर वोडाफोन आइडिया बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता। तो अगर आपके पास कम पैसे हैं, मतलब है ही नहीं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे 180 का क्यों करा रहे हो, 299 का करा लो ना, थोड़ा ही तो ज्यादा है। अबे थोड़े ज्यादा है मतलब हमारे पास है ही नहीं, इससे ज्यादा 1 रुपये नहीं है हमारे पास, तो फिर क्या। और अगर थोड़ा सा ज्यादा करने को घर से मिल नहीं रहे तो बाकी पैसे कहां से आएंगे, कौन देगा? क्या हमारे को खेती हो रही पैसों की? तो हमारे पास तो कम से कम पैसे में चाहिए ना भाई। हम नहीं बनाना चाहते चार ऐसे। पता है मॉल में भी करते हैं, जब मैं मॉल में कभी जाता हूँ सामान लेने तो बोलते हैं अरे आपका ना 1000 रुपये का बिल हो गया है, आप 200 रुपये की और शॉपिंग कर लो, आपको इतने का डिस्काउंट मिलेगा। मैं बोले यार मेरे पास पैसे ही नहीं है उससे ज़्यादा, मैं नहीं करना चाहता शॉपिंग। बोले ये 300 रुपये की और कुछ ले लो। और कुछ ले लो मतलब मेरे को जरूरत नहीं किसी चीज़ की, मैं क्यों ले लूँ भाई। और जो डिस्काउंट मिलता है वो कूपन मिलता है, और वो कूपन भी तब काम करते हैं जब आप कोई कपड़े की शॉपिंग करो। ओए मजाक है, लूटने की भी कोई हद होती है यार। तुम ऐसे पकड़ के नाक पकड़ के ऐसे क्यों पकड़ रहे हो, ये क्या बात है? अरे लूटना ही है तो सीधा बोलो ना, पर्स निकालो सर पैसे दो हमें, तो सारे खाली कर दो। ये वो ले लो ये ले लो क्या होता है, जो भी है। तो वोडाफोन आइडिया बहुत महंगा है, ये तो शायद 9 रुपये प्रतिदिन पड़ता है। अरे बाप, 9 रुपये प्रतिदिन, वो क्या है, ऐसा क्या लग्जरी लगा के कोई सीक्रेट चीज भी दे रहे हो क्या साथ में? तो ये बिल्कुल नहीं कराना चाहिए आपको, दूर रहो इससे भैया इस मामले में, अगर 1 GB वाला कम वाला प्लान चाहिए। अब बढ़ते हैं BSNL की तरफ। BSNL में 4G बहुत जगह आया नहीं है, 3G के भी नेटवर्क आते नहीं है, बट अगर आप उन कुछ लकी लोगों में से हो कि आपके घर में BSNL के 3G नेटवर्क आते हैं, 3G वाले मतलब, तो आप देखते हैं कितना पे करना पड़ता है आपको। इसमें BSNL का जो प्लान है वो 108 रुपए का प्लान है। जी हाँ, सबसे सस्ता। 108 रुपए में आपको 28 दिन तक 1 GB मिलेगा पर दिन, 1 GB।
एंड ये आपको अगर प्राइस देखें पर डे का तो 3 रुपए 80 पैसे पर डे के हिसाब से पड़ता है, यानी कि इन सारे ही प्लान्स में सबसे सस्ता BSNL है। तो देखा आपने, जिस कंपनी को हम सबसे सस्ता मानते थे वो एक्चुअली सबसे महंगी है। अब देखते हैं कौन सबसे सस्ता है। देखो, सबसे सस्ता अगर आप 3G में काम चला सकते हो या आपके नेटवर्क आते हैं, BSNL है। उसके बाद सबसे सस्ता एयरटेल है, उसके बाद जियो है, एंड सबसे लास्ट में वोडाफोन आइडिया। अब आपके सामने है सब कुछ दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जियो जो कि सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो आप सबसे सस्ता प्लान कराते हो तो आपको सस्ता महंगा पड़ता सबसे महंगा पड़ता है। यहाँ पर मैंने ये देखते हुए प्लान बताएं कि आपके पास 5G स्मार्टफोन नहीं है, आप 4G प्लान्स की बात कर रहे हैं। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अनलिमिटेड 5G अभी कुछ 1-1.5 महीने में ख़त्म होने वाला है। ये हमेशा नहीं रहेगा, और ये क्यों नहीं रहेगा इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो कुल मिलाकर आपको इन्हीं प्लान्स पर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि तो देखा आपने, जिस कंपनी को हम सबसे सस्ता मानते थे वो एक्चुअली सबसे महंगी है। अब देखते हैं कौन सबसे सस्ता है। देखो, सबसे सस्ता अगर आप 3G में काम चला सकते हो या आपके नेटवर्क आते हैं, BSNL है। उसके बाद सबसे सस्ता एयरटेल है, उसके बाद जियो है, एंड सबसे लास्ट में वोडाफोन आइडिया। अब आपके सामने है सब कुछ दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जियो जो कि सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो आप सबसे सस्ता प्लान कराते हो तो आपको सस्ता महंगा पड़ता सबसे महंगा पड़ता है। यहाँ पर मैंने ये देखते हुए प्लान बताएं कि आपके पास 5G स्मार्टफोन नहीं है, आप 4G प्लान्स की बात कर रहे हैं। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अनलिमिटेड 5G अभी कुछ 1-1.5 महीने में ख़त्म होने वाला है। ये हमेशा नहीं रहेगा, और ये क्यों नहीं रहेगा इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो कुल मिलाकर आपको इन्हीं प्लान्स पर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्होंने लोगों को अडेप्टेशन बढ़ाने के लिए अनलिमिटेड दे दिया था। पूरी ज़िंदगी आपको ये अनलिमिटेड नहीं दे सकते, तो आप देखेंगे 1-2 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा, तो आपको यही प्लान्स का सहारा होगा। इससे ज़्यादा इंटरनेट चाहिए तो आप ब्रॉडबैंड लगवा सकते हैं। मैं बात करूंगा कि सरकार कैसे इंडिया में अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड बहुत सस्ते दरों पर प्रोवाइड कर रही है, और मैं बात करूंगा BSNL के ब्रॉडबैंड के बारे में भी, कि कैसे आप महज 200 रुपये में 300 रुपये में अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड अपने घर में कैसे लगवा सकते हैं। तो उस वीडियो के लिए इंतजार करें। यहां पर मैंने आपको बताया इंडिया में सबसे सस्ता मोबाइल डेटा प्लान कौन सा है, कितना डेटा मिलता है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं। आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।